हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सीसीएस लिव रूल्स पार्ट 11। तो देखेंगे आज पार्ट 11 में जो 5 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप फुल देखिए तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेगा। जो चीज़ें आप पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ें अब मैं बोल के आपको समझा दूंगा। जितना हो सके उतना समझा दूंगा। और जो क्वेश्चन रेफरेंस है वो मैं दे देता हूँ, उसको तो आप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव दैट कैन बी सैंक्शन बाय द मेडिकल अथॉरिटी इफ ही इज अनेबल टू से विथ सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन टू बी फिट फॉर सर्विस। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको कितना दिन कितना नंबर ऑफ मंथ्स आपको लीव सैंक्शन किया जा सकता है बाय द मेडिकल अथॉरिटी। अगर आप मान लीजिए कोई पे कहाँ पे बेड रेस्ट में हो और आपको डॉक्टर देख रहा है कि आप उठ नहीं सकते बट आप सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विस, तो उसमें क्या कर सकता है कि आप उस वो खुद आपको लीव मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव वो खुद अपने हिसाब से दे सकता है। मीन्स वो फाइल कर सकता है उतना दिन के लिए लीव। तो उसका जो है जहाँ पे बोला नहीं जा सकता कि भाई ये फिट होगा या नहीं होगा, बट ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो उस केसेस में डॉक्टर कितना दिन तक आपको अप्रूव कर सेंक्शन कर सकता है लीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ द 12 मंथ। इफ अगर आप क्वेश्चन रेफरेंस की बात करेंगे तो फिर रूल 21B ये आप फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। So second question is, under what grounds prefix or suffix of holidays to leave are allowed automatically। तो कौन सा ग्राउंड में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स जो हॉलीडे लेते हैं या ईएल लेते हैं, अर्न लीव लेते हैं या एचपीएल लेते हैं, तो उसमें जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है उसमें कौन सा ग्राउंड पे आपको लीव अलाउ किया जाता है सफिक्स प्रीफिक्स लेने के लिए। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स। आप एक्चुअली प्राइवेट ग्राउंड में आपको आप क्या कर सकते हैं कि आप दे सकते हैं कि भाई मैं इतना दिन से इतना दिन तक छुट्टी में जाऊंगा, तो उसमें मेरा ये मेरा फर्स्ट वाला संडे है और नेक्स्ट वाला संडे मेरा सफिक्स आएगा, ऐसे करके आप दे सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन रेफरेंस है रूल 22(1)(I), तो आप देख सकते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, इंडिकेट द रूल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइजेशन। तो आप जो अनऑथराइजेशन जब भी होते हो तो उसका जो क्या आपको क्या रूल है, कौन सा रूल है जिसमें आपको लिखा जा सकता है कि मतलब ये किया जा सकता है कि रेगुलराइजेशन ऑफ आप अनऑथराइजेशन आपका किया जा सकता है। अनऑथराइजेशन जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा कि जैसे कि आपका ब्रेक इन सर्विस हो या आप कहाँ पे अनऑथराइज एब्सेंस रहे और आपको वहाँ पे क्या पनिशमेंट लग सकता है, उसमें एक वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा रूल अब दर्शाता है कि आपको जो अनऑथराइज एब्सेंस हुआ है उसका रेगुलराइजेशन कैसे। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रूल 25 आपको बताता है कि रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस। तो आप अगर देखना चाहते हैं डिटेल में तो फिर आप उसी रूल पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखिए। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, एब्सेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव शैल बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज पेज टू द एक्सटेंड ऑफ सच लीव इशू। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि आपने कोई लीव ले रखे हैं, तो आपका सारे लीव ख़त्म हो गया और उसके बाद आपका एब्सेंट का डेली अटेंडेंस पर आपका एब्सेंट लगने लगा। तो आपको उसके बाद अगर कौन सा लीव अगर होगा तो आप उसको उसके बाद आपका डेबिट होता होता जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। इसमें है पहले यदि सच भी कॉल्ड एज एचपीएल। तो अगर आपका ईएल ख़त्म हो गया है तो फिर आप एचपीएल से आपका डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका जो क्वेश्चन रेफरेंस है रूल 25(1) है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव इज क्रेडिटेड इन एडवांस फॉर ईच हाफ ईयर टू एन एम्प्लॉय हु जॉइन ड्यूटी ऑन 1 जनवरी। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ने 1 जनवरी को ज्वाइन किया, तो जब भी लीव क्रेडिट होता है फर्स्ट एक ईयर में, तो 1 जनवरी से ही शुरू होता है। तो उसमें मान लीजिए कोई ज्वाइन किया है 1 जनवरी को, तो उसमें जो कितना लीव क्रेडिट होता है,
एडवांस। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 डेज। तो मान लीजिए आपका 5 जनवरी से ज्वाइन के रेटिंग आपका एडवांस क्रेडिट हो जाएगा आपका 15 डेज। और आप अगर मान लीजिए जनवरी 1 जनवरी छोड़ के आप 2 जनवरी से ज्वाइन किए तो फिर आपको पूरा 15 डेज नहीं मिलेगा, उसको डिडक्ट होके मिलेगा आपको। तो जैसे कि और एक है कि आप 5 जनवरी से ज्वाइन किए तो भी आपको 15 दिन मिल सकता है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो फिर कमेंट सब्सक्राइब और कर दीजिए। थैंक यू गाइस।